बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आज अभी हमने पढ़ना है कंप्यूटर टोमोग्राफी मतलब सिटी स्कैन। इसको पढ़ाने से पहले आपको एक दो चीज़ें मैं बताती हूँ। आपने याद रखना है कि हमारे प्लेन्स होते हैं, बॉडी के डिफरेंट प्लेन्स होते हैं, आपने उनके नाम याद करने हैं, ठीक है। आपको उनको नाम नहीं, आपको उनके बारे में बताती हूँ क्यों। सबसे पहले होता है ट्रांसफर्स, आपने देखना है, ठीक है। ट्रांसवर्स प्लेन कौन सा होता है? जो बॉडी को सुपीरियर और इन्फीरियर, ये हमारे पास ये हमारी बॉडी है, इसको ये ऊपर और नीचे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कौन से हिस्सों में? सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर और इन्फीरियर दो हिस्सों में जो डिवाइड करते हैं ऐसा प्लेन, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। उसके अलावा होता है हमारे पास सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन कौन सा है? ये हमारे पास बॉडी है, ठीक है। इसको हम लेफ्ट और राइट दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जिस प्लेन ने, उस प्लेन का नाम है सैजिटल प्लेन। कौन कौन से? राइट एंड लेफ्ट, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसके अलावा हमारे पास होता है क्रोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन कौन सा होता है? जो बॉडी को ऐसे हमारे पास देखें ना, हमारे पास जो हमारी बॉडी है वो इंटीरियर और पोस्टीरियर, उसका अगला और पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है। दो हिस्से होते हैं ना, पीछे से हम देखें आगे से देखें दो हिस्से नजर आ रहे हैं ना हमारी बॉडी के। तो जो इंटीरियर और पोस्टीरियर, इन दो हिस्सों में जो बॉडी को जो प्लेन डिवाइड करता है उसको कहते हैं कोरोनल प्लेन। कौन कौन से प्लेन होते हैं? ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर प्लेन को हम एक्सियल प्लेन भी कहते हैं। अगर कहीं आ जाए एक्सियल प्लेन तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसके अलावा हमारे पास सैजिटल के प्लेन होता है, कोरोनल प्लेन होता है। ट्रांसफर प्लेन हमारी बॉडी को सुपीरियर इन्फीरियर दो हिस्सों में डिवाइड करता है, सैजिटल लेफ्ट और राइट में, और कोरोनल इंटीरियर और पोस्टीरियर में। ये मैंने पढ़ाने से पहले आपको सिटी स्कैन पढ़ाने से पहले बताया, अब आप बताती हूँ कि क्यों पढ़ाया। अच्छा, सिटी स्कैन जो हम कहते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड टोमोग्राफी भी इसको कहते हैं, मेनली हम इसको सिटी स्कैन कहते हैं। इसकी बेसिक क्या होता है? हमें कौन सी 3D इमेजिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। मेन इसकी जो प्रिंसिपल है, आपने मेन बात है आपने बताना है कि 3D इमेजिंग प्रोवाइड करती है, स्लाइसिस में इमेजिंग प्रोवाइड करता है हमारे पास सिटी स्कैन। हमारी समझो अगर हम स्कल का एक्सरे करा रहे हैं तो उसके डिफरेंट स्लाइसिस बताएगा। उसके स्लाइसिस में इमेज सिर्फ और सिर्फ कौन सा बताता है? कंप्यूटर टोमोग्राफी जो पहले इन्वेंट हो गया था हमारे पास, ये करवाता है। इसके अलावा हमारे पास 3D इमेजिंग करवाता है। इसके अलावा आपने याद रखना है कि हम सिटी स्कैन में क्या यूज़ करते हैं? एक्सरेज यूज़ हो रही हैं हमारे पास। एक्सरे में भी सिंपल जो एक्सरे है, रेडियोग्राफी उसमें भी एक्सरे यूज़ हो रही है, फ्लोरोस्कोपी में भी एक्सरे यूज़ होती है, मैमोग्राफी में भी एक्सरे यूज़ हो रही है, और सिटी स्कैन में भी हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है? एक्सरे यूज़ हो रही है। अल्ट्रासाउंड में मैंने आपको बताया कि हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स यूज़ हो रही हैं। इसके अलावा जो सिटी स्कैन MRI है उसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यूज़ हो रही थी। तो चलो हम थोड़ा सा इधर उधर हो गए, टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहे थे, इसमें कौन कौन सी यूज़ होती हैं। टर्मिनोलॉजीज जो हम अल्ट्रासाउंड में यूज़ करते हैं वो हमारे पास होती है हाइपरडेंस और हाइपोडेंस, ठीक है। हाइपरडेंस कौन सी होती हैं? बेसिकली कोई भी जो थ्रोम्बस हो गया, कहीं भी कैल्सिफिकेशन होगी, कोई भी स्टोन आ गया, ठीक है। तो स्टोन या थ्रोम्बस कोई भी हो गया तो उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो होती है हाइपरडेंस। बट कोई भी सिंपल सिस्ट टाइप चीज़ है तो ठीक है, कौन सिंपल सिस्ट है, सिंपल सिस्ट, उसके लिए हम कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं? हाइपोडेंस। बेसिकली जो इसमें इक्विपमेंट यूज हो रहे होते हैं, एक ना गेंट्री होती है सिटी स्कैन में, एक पूरा गोल जो हिस्सा पीछे होता है इसको गेंट्री कहते हैं। आगे इसके टेबल होता है, टेबल के ऊपर पेशेंट को डालते हैं, ऐसे लटाते हैं, और उस गेंट्री के अंदर वो गोल सा होता है, उसके अंदर पेशेंट चला जाता है। तो ये गेंट्री के अंदर बेसिकली हमारे पास एक्सरे ट्यूब भी इसमें लगी होती है, ठीक है। डिटेक्टर भी इधर लगे होते हैं, और बहुत सारे ऐसे इधर बटन वगैरह लगे होते हैं। तो इसके अलावा जनरेटर होता है। तो हमारे पास क्या क्या होता है सिटी स्कैन के इक्विपमेंट में? एक्सरे ट्यूब होती है, डिटेक्टर होता है, गैंट्री होती है, कंट्रोल पैनल जिसमें होता है, ये हमारे पास क्या होता है? जो काउच होता है, टेबल होता है, जनरेटर वगैरह होता है हमारे पास, ठीक है। तो आपने मेनली याद रखना है कि कंप्यूटर टोमोग्राफी में अब तक मैंने आपको क्या पढ़ा दिया कि ये डिफरेंट स्कैन्स, ये तो सही मैंने आपको बताया नहीं कि जो प्लेन्स पढ़ाए हैं इनका क्या काम था, ठीक है। सिटी स्कैन की जो इमेजेस है ये हमें डिफरेंट प्लेन में इमेज देती है, मतलब हमारे ट्रांसफर, सैजिटल, कोरोनल हर प्लेन की इमेज देती है सिटी स्कैन हमें। इसके अलावा 3D इमेजिंग देती है, स्लाइसेस में इमेजिंग देती है, इसमें हम एक्सरे यूज़ करते हैं। ट्रांसफर आपको बता दिए कौन कौन से ये होता है। टर्मिनोलॉजीज हम हाइपरडेंस, स्टोन और थ्रोम्बस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। हाइपोडेंस होती है, सिंपल सिस्ट के यूज़ होती है। कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं? मेनली हमारे पास डिटेक्टर होता है हमारे पास, ठीक है। एक्सरे ट्यूब वगैरह होती है, ये जनरेटर होता है, ये सब चीज़ें हम यूज़ होती हैं। तो हम बेसिकली कौन कौन से सिटी स्कैन हम कर लेते हैं? रूटीन स्कैन्स क्यों करते हैं हम? ब्रेन के लिए सिटी स्कैन करते हैं, ठीक है। चेस्ट के लिए कर लेते हैं, नेक के लिए कर लेते हैं, पेल्विस के लिए करते हैं, एब्डोमेन के लिए करते हैं, ठीक है। इन चीज़ों के लिए बेसिकली हम रूटीन जो है वो सिटी स्कैन्स
करवाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है वो हमारे पास है MRI। MRI क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नाम बता रहा है कि इसमें कोई एक्सरे यूज़ नहीं हो रहा, कोई एक्सरे यूज़ नहीं हो रहा। इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं? मैग्नेटिक रेजोनेंस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या यूज़ हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड यूज़ हो रही है। ये भी हमें कौन सी इमेज देती है? ये भी हमें 3D इमेजिंग देती है। आपने ये देखना है बच्चों, ये बात इंपॉर्टेंट है, वाइवा में याद रखनी है कि कौन सी चीज़ यूज़फुल है, कौन सी हमारे पास हार्मफुल है। तो जो हमारे पास सिटी स्कैन है ये एक्सरे से 800 टाइम्स मोर डेंजरस होता है, मोर हार्मफुल होता है। ठीक है, लेकिन क्यों यूज़ करते हैं? अगर एक्सरे में कोई भी ऐसी हमारे पास ट्यूमर वगैरह है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो हमें एक्सरे में सिंपल में दिखाई नहीं दे रही है, उसके लिए हम सिटी स्कैन कराते हैं। और अगर कंपैरेटिवली MRI की बात की जाए तो MRI इन सबसे लेस डेंजरस या लेस हार्मफुल है, क्योंकि इसमें एक्सरे यूज़ नहीं हो रहा। और एक्चुअली बेसिकली एक्सरे हमारे पास जो है वो कैंसर वगैरह, ट्यूमर वगैरह काज करता है, वो ज़्यादा डेंजरस होता है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इसमें यूज़ हो रही होती है। इसमें हम बेसिकली यूज़ क्या करते हैं? RF पल्स। ठीक है, RF पल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, मैग्नेट्स होते हैं, पावरफुल मैग्नेट्स होते हैं, रेडियो वेव्स होती हैं जो हमारी बॉडी की डिटेल्ड इमेजिंग बनाती हैं। कौन सी इमेज बनाती है? डिटेल्ड इमेजिंग। ठीक है, ये भी 3D इमेजिंग होती है, डिटेल्ड इमेजिंग होती है, मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं और RF पल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका बेसिक प्रिंसिपल अगर आपसे पूछ ले तो क्या होता है? आप बच्चों आप ये देखो कि हमारी बॉडी जो है ना, ये आप देखो 70% हमारी बॉडी में क्या चीज़ है? वाटर है, आपको सबको पता है। ठीक है, H2O है। तो हमारी बॉडी के जितने भी हाइड्रोजन होते हैं ना, ये MRI का बेसिक क्या प्रिंसिपल है कि जितने भी हाइड्रोजन होती हैं इन सबको अलाइन कर देती है। जब MRI की मैग्नेटिक फील्ड ऑन होती है तो हमारे बॉडी में जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं वाटर में जितने भी हैं उन सबको अलाइन कर देती है। ये इंटरेक्शन होता है ना जब, तो इसकी वजह से कंप्यूटर के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड इमेज जनरेट होती है MRI की। ठीक है, तो बेसिक ये होता है इसका कि ये प्रोटॉन को यूज़ करते हैं, प्रोटॉन को अलाइन करके हमारे पास इमेज जो है वो प्रोड्यूस करता है, और हाई पावरफुल मैग्नेट्स के साथ। जो इसमें टर्मिनोलॉजीज वो यूज़ हो रही होती हैं वो हमारे पास कौन सी हैं? MRI में जो हम टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं बेसिकली वो होती हैं हमारे पास हाइपर और हाइपो इंटेंस। हाइपर इंटेंस और हाइपो इंटेंस। ठीक है, हमारे पास अच्छा MRI का आपने एक और बात याद रखनी है कि ये कौन से स्कैन्स के लिए यूज़ होता है? ये सॉफ्ट टिश्यू के लिए। सॉफ्ट टिश्यू के स्कैन के लिए हम MRI को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? हमारे पास कोई भी ब्रेन के या लीवर के, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू हो जाए या कोई बोन्स के अंदर सॉफ्ट टिश्यू है, उनमें कोई मसला आ गया या हमारे पास ये कैंसर आ गया, कैंसर की डायग्नोसिस के लिए भी MRI यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आपसे कोई पूछेगा तो आपने बताना है कि MRI की मेन प्रिंसिपल क्या है, ये किस लिए यूज़ होता है? सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, MRI की गैंट्री में क्या क्या चीज़ें होती हैं? MRI की गैंट्री में हमारे पास मेन मैग्नेट होता है। ठीक है, मेन मैग्नेट होता है और इसके अलावा ग्रेडियंट कॉइल्स होती हैं, ग्रेडियंट कॉइल्स होती है। इसके अलावा मेन जो हमारे पास है ना ये गैस, इसका ये मेन काम ये है कि MRI मशीन को मेंटेन रखने में हीलियम गैस का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये इसकी जो मशीन होती है ना ये कंपैरेटिवली बहुत एक्सपेंसिव भी होती है। सिटी स्कैन वगैरह वो आम एक्सरे वगैरह सबसे एक्सपेंसिव होती है MRI की। और इसमें ज़्यादा इसका मसला ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों होती है? क्योंकि इसकी जो हम इसको मेंटेनेंस करनी है, हम इसको यूज़ ना करें या करें, समझो हम 20 साल के बाद भी अगर MRI मशीन को यूज़ कर रहे हैं, उसको पहले यूज़ नहीं की लेकिन उन 20 सालों में हमको इनकी मेंटेनेंस करनी ज़रूरी है। जो इसमें हीलियम गैस है उसको प्रॉपर चेक करते रहना, कम ज़्यादा तो नहीं हुई। ठीक है, ये क्या करती है? ये इसका एक्सट्रीम जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बहुत कूल होती है, एक्सट्रीमली कूल होती है। तो ये बहुत ठंडी गैस होती है। इसमें सारे इसकी जो स्ट्रक्चर्स वगैरह पड़े होते हैं हमारी मशीन के लिए, तो ये हमारे पास इसमें हीलियम गैस यूज़ होती है और ये ज़्यादा मोस्टली कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होती है। इसके अलावा इसमें RF कॉइल्स यूज़ होती हैं। ठीक है, RF कॉइल्स यूज़ होती हैं, ये रिसीव भी करती हैं
और जो RF पल्स होती है और उसको ट्रांसमिट भी करती हैं, इनका ये काम होता है। आगे आपको मेन जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। इसके अलावा पेशेंट काउच भी होता है हमारे पास, ये तो सब में होता है, ठीक है, पेशेंट काउच। तो इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि न्यूक्लियर इमेजिंग हमने आगे पढ़ना है। ये बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है, जब हम आपको डीपली पढ़ेंगे आपको एक एक मोडालिटी की समझ आने लगी, जो आपको पता चलेगा कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली न्यूक्लियर इमेजिंग है तो इसमें ना एक्सरे है यूज़ करनी, ना अल्ट्रासाउंड यूज़ करनी, ना कोई भी मैग्नेट्स यूज़ करने। इसमें बेसिकली हम रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल। ये क्या होता है कि हमारे पास एक आइसोटोप होता है, ठीक है, रेडियो आइसोटोप होता है, उसको हम कोई भी जो हमारे पास मेडिसिन होती है उसके साथ हम मिक्स कर देते हैं, फार्मास्यूटिकल के साथ। तो एक हमारे पास एक केमिकल एजेंट के साथ क्या होता है, आइसोटोप प्लस केमिकल सॉरी एजेंट। आइसोटोप को हम केमिकल एजेंट के साथ मिक्स कर देते हैं और हमारे पास रेडियो फार्मास्यूटिकल तैयार होता है। तो इस रेडियो फार्मास्यूटिकल को हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर पेशेंट की बॉडी में डालते हैं, ठीक है। ये पेशेंट की बॉडी में जाता है रेडियो फार्मास्यूटिकल, और फिर क्या होता है कि उसके रिएक्शन में हमारी बॉडी में से, पेशेंट की बॉडी में से क्या क्या निकलता है, गैमा रेज निकलती हैं, गैमा रेज निकलती हैं। और ये गैमा रेज को आगे डिटेक्ट कौन करता है, गैमा कैमरा। गैमा कैमरा उन गैमा रेज को डिटेक्ट करता है और इमेज बनाने में हमारे पास मदद करता है, ठीक है। इसमें हमारे पास कोई भी न्यूक्लियर मेडिसिन इसलिए यूज़ कर सकते हैं कि कोई भी हमारे पास ट्यूमर वगैरह आ गया, कैंसर वगैरह आ गया, उसके लिए देखने के लिए, या देखने के लिए कि ऑर्गन्स किस तरह वर्क करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू किस तरह वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम न्यूक्लियर मेडिसिन यूज़ करते हैं, थेरेपेटिक पर्पसेस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके आगे जो ब्रांच है इसमें स्पेक्ट और पेट है, स्पेक्ट्स और पेट स्कैन्स हैं। इसको मैंने पहले बताया, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी और हमारे पास ये स्पेक्ट स्कैन, यहाँ दो यूज़ करते हैं। इसमें सिटी स्कैन के साथ इसके फोटोन इमिशन होती है, ये पॉजिट्रॉन इमिशन होती है, ठीक है। इसमें पॉजिट्रॉन इमिशन क्या होता है कि हमारे पास FDG इसमें क्या कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज़ करते हैं, FDG। ये एक रेडियो आइसोटोप है जो हम पेट स्कैन में यूज़ करते हैं, और ये क्या इमिट करता है बॉडी में से, ये रहा, क्या क्या करता है, पॉजिट्रॉन्स इमिट करता है। और ये भी यूजुअली कैंसर को, ब्रेन डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये टाइप तो इसी की है न्यूक्लियर मेडिसिन की, लेकिन ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है कि तो आगे हम इनको यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा बच्चों आपने क्या याद रखनी है, कोई भी ऐसी रेडियोग्राफी जिसमें हम बॉडी में कैथीटर इंसर्ट करते हैं, क्या इंसर्ट करते हैं, कैथीटर्स इंसर्ट करते हैं, वो हमारे पास होती है इंटरवेंशनल रेडियोग्राफी उसको हम कहते हैं। और कैथीटर हम किधर इंसर्ट करते हैं, कैथ लैब में। किधर करते हैं, कैथ लैब में। कैथीटर हमारे पास क्या होता है, एक ट्यूब लाइक हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे पास प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। और इसको बेसिकली यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के लिए भी, ट्रीटमेंट के लिए, और कंट्रास्ट एजेंट वगैरह भी इसमें भर के जो है बॉडी में इंसर्ट करते हैं। तो ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। थैंक यू।